सालों से आप लोग इस पूजा से जुड़े हुए हैं? 100 ईयर से ऊपर जो गोवाड़िया में दुर्गा पूजा हो रहा है निरंतर। 96 में हम ये मंदिर जो है 96 में हम निर्माण किए हैं। 96 से अभी तक माता रानी के आशीर्वाद से, पूरे ग्रामीण के सहयोग से, बाजार वाले के सहयोग से हम निरंतर ये पूजा कराते आ रहे हैं। और मिथिलांचल में 2, 4, 5 जगह जहाँ मतलब आज से नहीं 100 ईयर से पूजा हो रहा है, उसमें एक घोघडिया का भी स्थान था 1 to 10 में। कहा जा रहा है कि मूर्ति का जो वो पहले से ही पट खोल दिया गया, हर जगह पे बेलतोरी को खुलता है। बेलनौती के लेकर हम लोग गए, देखे हैं कि डोली जा रही थी माँ का, तो क्या इसके पीछे कुछ रीज़न है? कुछ मेरे यहाँ एक्चुअली कलश स्थापन के दिन से ही जो है ना, जैसे आप अभी देख रही हैं, इसी हिसाब से शुरू फर्स्ट दिन से ही मेरे यहाँ, आज से नहीं हो रहा ये। हम तो जब से कर रहे हैं उससे पहले से भी इसी तरह से जो है सो फर्स्ट रोज से ही खुला रहता है। एक वकील थे बाबू श्री विष्णुकांत झा, जिन्हें लड़का वगैरह नहीं होता था, उन्होंने ही भगवती पूजा का आरंभ किया। और उसी रोज से हमारे यहाँ, उससे पहले हमारे यहाँ एगो बड़ा बाबू बंगाली आए हुए थे, जो अपने क्वार्टर में भगवती दुर्गा की पूजा किया करते थे। वो उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने हमारे ग्रामीण को ये पूजा सौंप दिया, और उसके बाद से हमारे ग्रामीण इस पूजा को करते आ रहे हैं, और बहुत विधि विधान के साथ यहाँ पूजा होता है। ये यहाँ की विशेषता है। दूसरी बात यह है कि इस कैंपस में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ था, जैसे कि विष्णु यज्ञ हुआ, गायत्री यज्ञ हुआ। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग घोघडिया का जो सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है वहाँ पे मौजूद है। आप लोग जानते हैं कि आज दुर्गा पूजा का 6ठा दिन है और आज के दिन बेलनौती होता है। यहाँ से बेलनौती के लिए गए हुए हैं। बेलनौती के बाद माता रानी का कल के दिन आँख लगता है और उसके बाद जो है वो कल पट खुलता है। यहाँ पे पहले से पट खुला होगा, हम लोग बात करेंगे कि पहले से पट खुला है, उसका भी क्या रीज़न है उसके पीछे, और जो भी यहाँ की विशेषता होगी उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि 6ठे दिन माँ कात्यायनी की जो है वो पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। हर जगह पे अलग अलग स्वरूप में हर दिन अलग अलग माता का जो स्वरूप रहता है उसका पूजा होता है। उसी में आज कात्यायनी, माँ कात्यायनी का आवाहन किया जाता है, पूजा किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए माँ काली, गणेश और जो भी माँ का अलग अलग रूप है, उन सब रूपों का जो है वो मूर्ति सजाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग जानते हैं कि महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा जी का जो है वो दुर्गा जी का आवाहन किया गया था। तो हम लोग बात करेंगे, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पंडित जी होंगे, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे पहले से क्योंकि पट खुला हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत कम जगहों पे ये चीज़ देखा जाता है, क्योंकि जब बेलतोरी होता है उसके बाद पट खुलता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और हर मंदिर का जो भी हम लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं उसका अपना एक अलग उद्देश्य रहता है, उसका अपना एक अलग पहचान होता है, अलग विशेषता होती है, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको बता दें कि 100 साल से ऊपर से यहाँ पर पूजा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, 100 साल से ऊपर से आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना ये मंदिर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, उनसे, और जानते हैं कि विशेष रूप से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की विशेषता है। अध्यक्ष ललित कुमार झा जी हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितने दिनों से जो है वो पूजा चल रहा है, ये क्या कुछ विशेषता है। कितने सालों से आप लोग इस पूजा से जुड़े हुए हैं? 100 ईयर से ऊपर जो गोवाड़िया में दुर्गा पूजा हो रहा है निरंतर। 96 में हम ये मंदिर जो है 96 में हम निर्माण किए हैं। 96 से अभी तक कंटिन्यूअस हम करते आ रहे हैं। 96 से पहले 67 में जो एक यहाँ 2 पूजा होता है। एक पूजा यहीं पोखर के महाड़ पे बगल में जो है सो पूजा होता है। 67 में पूरे ग्रामीण मिलके यहाँ के जो हमसे पूर्व जो अध्यक्ष थे दुर्गा पूजा समिति के, स्वर्गीय आदरणीय श्री भोला बाबू, उनके नेतृत्व में 67 में मंदिर यहीं बगल में एक मंदिर का निर्माण हुआ। वो खरछप्पर था, मतलब फूस का एक मंदिर था। 67 से लेके 95 तक कंटिन्यूअस 27-28 साल वहीं पूजा हुआ। उसके बाद 96 में फिर जब वो मंदिर टूट गया तो मैं अपना लैंड देके, ज़मीन देके यहाँ मंदिर का निर्माण किया। 96 से अभी तक
माता रानी के आशीर्वाद से, पूरे ग्रामीण के सहयोग से, बाजार वाले के सहयोग से हम निरंतर ये पूजा कराते आ रहे हैं। इसी मंदिर के बगल में फिर हम एक विवाह भवन, जो कि हम व्यक्तिगत अपना लैंड दे के एक विवाह भवन खुद अपने स्तर से, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है हम सेल्फ कर रहे हैं, वो भी हम बना रहे हैं। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी फाइनल स्टेज पे है। बहुत जल्दी हम उसका भी निर्माण पूरा कर देंगे। और मिथिलांचल में गोगडिया दुर्गा पूजा आज से नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से, जो 100 ईयर से ऊपर दुर्गा पूजा यहाँ हो रहा है। और मिथिलांचल में 2, 4, 5 जगह जहाँ मतलब आज से नहीं 100 ईयर से पूजा हो रहा है, उसमें एक गोगडिया का भी स्थान था 1 to 10 में। यहाँ का पूजा बहुत प्रसिद्ध है। 25-30 किलोमीटर के रेडियस में अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, इस क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु हैं। और ये स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ एक बार नहीं दर्जनों यज्ञ इस मतलब मंदिर के जस्ट आगे, जो यहाँ एक नहीं लगभग हम लोग 3-4 यज्ञ तो हम लोग देख चुके हैं। उससे पूर्व 6, 7, 8 यज्ञ हो चुका है। दर्जनों यज्ञ यहाँ 89 में जो यहाँ सबसे बड़ा यज्ञ हुआ लक्षचंडी महायज्ञ, जो कि पूरे देश में उस यज्ञ की चर्चा हुई और देश लेवल पे हर जगह का आदमी यहाँ, बहुत दूर दूर तक लाखों का गैदरिंग यहाँ हुआ था। 2500 पंडित थे। और मेरे गांव के ही, जो कि पूर्व में मुखिया थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आदरणीय सरदेव श्री भोला बाबू के नेतृत्व में जग 89 में लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। तो ये इतना प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ जो भी व्यक्ति, जो भी श्रद्धालु यहाँ मन से मन्नत मांगते हैं भगवती से, जो आज तक हम देखे हैं, तो हर आदमी एक ही, मतलब सैकड़ों से बात हुई, हमारी बात हुई है जब से हम जुड़े हैं। खुद मुझे इतना इनके ऊपर आस्था है, जो हम भी देखे हैं जब से माता रानी के दरबार से हम जुड़े हैं। मेरा व्यक्तिगत भी हर तरह से माता रानी का बहुत बड़ा कृपा रहा मेरे ज़िंदगी में भी, और इन्हीं की कृपा से आज मैं भी खुशहाल हूँ। और जितने भी मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी स्वयंसेवक हैं, जो इनसे जुड़े हुए, हर व्यक्ति अपने आप को ये ज़रूर बोलता है जब से माता रानी के दरबार से हम जुड़े हैं तब से हम खुशहाल हैं। तो यहाँ जो भी आज तक आए हैं खाली हाथ नहीं गए हैं। जो मन्नत माता रानी से मांगे हैं, हर आदमी ये बोलता है जो वहाँ जो भी मन से मांगा है कोई, तो उसका ये चीज़ हर आदमी का पूरा हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि मूर्ति का जो वो पहले से ही पट खोल दिया गया है। हर जगह पे बेलतोरी को खुलता है। बेलनौती के लेकर हम लोग गए, देखे हैं कि डोली जा रही थी माँ का। तो क्या इसके पीछे कुछ रीज़न है? कुछ मेरे यहाँ एक्चुअली कलश स्थापन के दिन से ही जो है ना, जैसे आप अभी देख रही हैं, इसी हिसाब से शुरू फर्स्ट दिन से ही मेरे यहाँ, आज से नहीं हो रहा। ये हम तो जब से कर रहे हैं उससे पहले से भी इसी तरह से जो है सो फर्स्ट रोज से ही खुला रहता है। पूर्वजों से ही जी शुरू से ही जो है ना यहाँ खुला रहता है। मेरे यहाँ ये नहीं है जो 5-6 रोज के बाद पट खुलता है, कलश स्थापन के दिन से ही खुला रहता है। जी। और पंडित जी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किस तरीके से जो है वो पूजा किया जाता है। बहुत तरीके का पूजा जो है हम लोग के मैथिली में देखते हैं कि हर तरीके से। तो किस तरीके से यहाँ पे पूजा किया जाता है? कौन सा पूजा किया जाता है? यहाँ पूजा जो है सो बहुत विधि विधान के साथ किया जाता है। ये पद्धति हर जगह नहीं है। ये पद्धति महाराजा कामेश्वर सिंह के यहाँ राजनगर में जो पूजा होता था, उसी पद्धति से यहाँ हमारे यहाँ के एक वकील थे विष्णु बाबू श्री विष्णुकांत झा, जिन्हें लड़का वगैरह नहीं होता था, उन्होंने ही भगवती पूजा का आरंभ किया। और उसी रोज से हमारे यहाँ, उससे पहले हमारे यहाँ एगो बड़ा बाबू बंगाली आए हुए थे, जो अपने क्वार्टर में भगवती दुर्गा की पूजा किया करते थे। वो उनका जब ट्रांसफ़र हुआ
तो उन्होंने हमारे ग्रामीण को ये पूजा सौंप दिया और उसके बाद से हमारे ग्रामीण इस पूजा को करते आ रहे हैं और बहुत विधि विधान के साथ यहाँ पूजा होता है। जो विधि विधान हमारे इलाके में या इस एरिया में कहीं नहीं होता है। कितने दिन पहले की ये बात बता रहे हैं आप, जो बता रहे पूजा ये तो 100 साल से ज़्यादा की बात मैं बता रहा हूँ। बंगाली एगो यहाँ पर स्टेशन मास्टर थे, जी। उन्होंने ही पूजा का आरंभ किया था यहाँ। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पूजा से जुड़े हुए हैं? हम लोग तो यही 94 से या 96 से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ विशेषता हर जगह पूजा की, हर मंदिर की होती है, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ जो कोई भी आदमी जिस काम के लिए आता है माता रानी उसको पूरा करती है और कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता है। ये यहाँ की विशेषता है। दूसरी बात यह है कि इस कैंपस में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ था, जैसे कि विष्णु यज्ञ हुआ, गायत्री यज्ञ हुआ और लास्ट में जो है सो लक्षचंडी यज्ञ भी हुआ, जिसमें लाखों का गैदरिंग प्रतिदिन रहा करता था। और उस यज्ञ का ये खूबी था जो प्रशासन से किसी भी तरह का मदद नहीं लिया गया था और ग्रामीण स्वयंसेवक के द्वारा ही उसको संचालित किया जाता था। और यहाँ एक पैसा अगर किसी का गिर जाता था या कोई सामान गिर जाता था तो वो भी स्वयंसेवक खूब ढूंढ के ला देते थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी यहाँ, जो बिना प्रशासन के मदद से यहाँ पर लक्षचंडी यज्ञ, जिसमें लाखों का जो बीबीसी इंडिकेट करता था, जो रास्ते का इंडिकेशन बीबीसी लंदन से हुआ करता था। जब आप दरभंगा जाइए, दरभंगा से सकरी जाइए, सकरी से ऐसे जाइएगा तो वहाँ पर फुलपरास तक जाइएगा, फुलपरास से दक्षिण की ओर हो जाइएगा तो गोवर्डिया पहुँचिएगा। तो इस यज्ञ का में बहुत जगह जगह के लोग आए हुए थे। यहाँ माता रानी का के दर्शन करने भी लोग आते होंगे और बहुत पहले तो घोगडिया बगल में एगो ड्योर है, सिजोलिया, गराटोल, 4 ही जगह दुर्गा पूजा हुआ करता था। लेकिन अब जो है सो हर एक चौक चौराहा गांव में होने लगा है। तो अभी गैदरिंग कुछ कम है, लेकिन पहले तो टायर गाड़ी से, बैलगाड़ी से, जिस तरह से होता था लोग आते थे यहाँ और माता रानी का दर्शन करते थे और दर्शन करने के बाद अपने घर जाते थे। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। तो इनसे हमारी बात हुई है और बता रहे 100 साल पुराना ये जो है वो मंदिर है। आप सोच सकते हैं कि टायर गाड़ी और बैलगाड़ी से उस ज़माने में लोग आते थे यहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत जगह पे जो है वो अलग अलग तरीके की मान्यता होती है, लोगों का अपना एक अलग विश्वास होता है। अध्यक्ष जी खुद बता रहे थे कि उनको खुद लगता है, उनका अपना ये कहनाम है कि यहाँ पे जो आता है वो कहीं खाली नहीं जाता है। तो हर जगह अपनी मान्यता होती है। हम लोग ऐसे ही किसी नए जगह पे जाएंगे और खैर माँ तो हर जगह एक ही है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग जगहों में वहाँ की क्या मान्यता है, लोग वहाँ की क्या मानते हैं और मूर्ति का जो है वो खुद भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे जो हमारे दर्शक हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।